हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है कृष्णा एजुकेशन चैनल में। आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का इतिहास। ये हमारे उत्तराखंड के इतिहास से रिलेटेड पहली वीडियो है जो उत्तराखंड में जिन राजवंशों ने शासन किया है क्रम वाइज लाएंगे। तो आज हम पहले जो आज हमारी पहली वीडियो है, आज हम इसमें पढ़ेंगे जो उत्तराखंड की पहली प्राचीन राजवंश है कुनिंद राजवंश है। आज हम अध्ययन करेंगे कुनिंद राजवंश का। इससे पहले भी किसी राजवंश ने शायद राज किया होगा, लेकिन उसका हमें कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता है। जो उत्तराखंड में जो प्रमाण मिलता है, जो सबसे पहला राजवंश था उत्तराखंड में शासन करने वाला, वो था कुनिंद राजवंश। तो कुनिंद राजवंश ने उत्तराखंड पर 3रे ईस्वी पूर्व से 4थे ईस्वी पूर्व तक शासन किया है। ऐसा माना जाता है कि ये मौर्यों के अधीन थे। जो इसके साक्ष्य हमें मिलते हैं कुनिंद राजवंश के, वह जो हमारे प्राचीन जो हमारे साहित्य है उनसे भी हमें इनके बारे में पता चलता है, इस वंश के बारे में। तो देखते हैं किस किस साहित्य से हमें पता चलता है। हमें रामायण से, महाभारत से, विष्णु पुराण से और अष्टाध्यायी से, इन पुस्तकों से हमें कुनिंद वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो रामायण के स्कंदाकांड में भी कुनिंदों के बारे में जानकारी मिलती है। और जो महाभारत है, महाभारत में कुनिंदों को द्विज कहा गया है। ये क्वेश्चन उत्तराखंड PCS 2012 या 2014 के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। महाभारत में कुनिंदों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो महाभारत में कुनिंदों के लिए द्विज शब्द का प्रयोग किया गया था। और इसी महाभारत में सुबाहु नामक एक राजा का उल्लेख भी हमको प्राप्त होता है। तीसरा है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में भी कुनिंदों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। उसमें कुनिंदों के लिए कुनिंदपल्यकस्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और अष्टाध्यायी जो संस्कृत व्याकरण की एक प्रमुख पुस्तक है, जिसके लेखक महर्षि पाणिनि हैं, तो उस अष्टाध्यायी पुस्तक में भी हमें कुनिंद राजवंश का थोड़ा बहुत स्रोत मिलता है। उसके बाद जो अशोक का अभिलेख है, शिलालेख, जो उत्तराखंड कालसी में स्थित है, यमुना और टोस नदी के संगम पर, उस अभिलेख में भी हमें कुनिंद राजवंश का उल्लेख मिलता है। तो जो कालसी अभिलेख है उसमें इस क्षेत्र के लिए पुलिंद शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी कि जिस क्षेत्र में कुनिंद राजवंशों ने राज किया था, उस क्षेत्र के लिए पुलिंद शब्द का प्रयोग किया गया है, पुलिंद शब्द का प्रयोग किया गया है। और जो उस क्षेत्र के निवासी हैं, उन निवासियों के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि अशोक के शिलालेख में कुनिंद राजवंशों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो उस क्षेत्र के लिए पुलिंद शब्द का प्रयोग किया गया है, और जो वहाँ के निवासी हैं उन निवासियों के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है। और कुनिंद राजवंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो था अमोद्यभूति। अमोद्यभूति सबसे शक्तिशाली शासक था कुनिंद राजवंश का, जिसने ताम्र एवं रजत मुद्राएं चलाई हैं। और इसकी मुद्राओं में देवी और मृग का चिन्ह अंकित है। और इसकी मुद्राओं में प्राकृत में जो अमोद्यभूति की मुद्राएं हैं, उनमें प्राकृत भाषा में लिखा गया है राज्ञ कुनिंदस अमोद्यभूति महर्जस। ये इनके अमोद्यभूति के मुद्राओं में अंकित है। और जो एक राजा था सुबाहु, इसका उल्लेख महाभारत में भी हमें मिलता है। सुबाहु ने राजधानी श्रीनगर पौड़ी में स्थापित की। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है कि कुनिंद वंश के किस राजा ने श्रीनगर पौड़ी में राजधानी स्थापित की? तो आपका आंसर आएगा सुबाहु ने राजधानी को कहाँ स्थापित किया था? श्रीनगर पौड़ी में स्थापित किया था। उसके बाद जो इनकी राजधानी थी वो 3 जगहों पर रही। आपको इनका क्रम याद रखना है तीनों जगहों का। पहले इनकी राजधानी रही श्रीनगर, दूसरी इनकी राजधानी रही कालकुट, और तीसरा इनकी राजधानी रही शत्रुघ्न नगर। 3 जगहों पर इनकी राजधानियाँ रही। और फिर चलते हैं मुद्राओं की तरफ। जो हमें सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है कुनिंद राजवंश के बारे में, वो हमें मिलता है इनके जो मुद्राएं प्राप्त होती हैं मुद्राओं से। और जो इनकी मुद्राएं हैं उन्हें वो 3 प्रकार की मुद्राओं में इनको विभक्त किया गया है। और 3 प्रकार की मुद्राएं हैं। पहला है अमोद्यभूति प्रकार की मुद्राएं, दूसरा है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, और तीसरा है छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। तो अब हम तीनों का अलग अलग
देखेंगे तीनों में अलग अलग क्या क्या अंतर है तीनों में। जो पहला अमोद्यभूति प्रकार की मुद्राएं हैं वो ताम्र और रजत दोनों की हैं। रजत यानी चांदी और तांबे। अमोद्यभूति प्रकार की जो मुद्राएं हैं वो दो प्रकार की हैं, ताम्र और रजत की। और दूसरा जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं ये केवल ताम्र की हैं और इनमें पुणिंदोपश्य अंकित है उन मुद्राओं में। और इन मुद्राओं में हमें कुछ राजाओं के नाम मिलते हैं, जैसे हरदत्त, शिवदत्त, गोमित्र आदि इन राजाओं का नाम मिलता है। शायद ये 7 या 8 राजाओं का नाम अभी तक, 8 राजाओं के नाम से अंकित मुद्राएं अभी तक मिल चुकी हैं। तो ये क्वेश्चन भी एक बार उत्तराखंड पीसीएस 2016 में आया है शायद, कि हरदत्त और शिवदत्त नाम से अंकित मुद्राएं किस प्रकार की थी। यानी कि आपका आंसर था अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में इन दोनों का नाम अंकित था। तीसरा है छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं, जो केवल ताम्र से बनी है और इन मुद्राओं में भगवान महात्मन छत्रेश्वर अंकित था। छत्रेश्वर शायद उस टाइम इनके या देवी देवता रहे होंगे, या कोई इनके जो जहाँ इनका आधिपत्य था उस क्षेत्र का नाम भी हो सकता है। लेकिन ऐसा अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मानते हैं। और जो इनसे रिलेटेड अभिलेख हैं वो एक अभिलेख है मथुरा में और 4 हैं भरौत से। तो एक बार हम और रिकॉल कर लेते हैं जिससे आप आसानी से इन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो आज हमने पढ़ा था कुनिंद राजवंश, जो उत्तराखंड का पहला प्राचीन राजवंश है जिसने उत्तराखंड में 3री से 34वीं तक शासन किया। उसके बाद ये मौर्यों के अधीन भी रहे और हमें इसके बारे में अपने इतिहास जो पुराने साहित्य है उससे पता चला था। रामायण में भी इनका उल्लेख है और महाभारत में भी इनका उल्लेख है। महाभारत में इनके लिए द्विज शब्द का प्रयोग किया गया है और विष्णु पुराण में भी इनका उल्लेख है। विष्णु पुराण में इनके लिए कुनिंद पल्यकस्य कहा गया है और अष्टाध्यायी में भी कुछ स्रोत मिलते हैं। और अशोक के शिलालेख में भी इनका वर्णन मिलता है। इस क्षेत्र के लिए पुणिंद शब्द का प्रयोग किया जाता है और निवासियों के लिए यहाँ के अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया। और अमोद्यभूति इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था जिसने ताम्र एवं रजत की मुद्राएं चलाई। इसकी मुद्राओं में राज्य हैं कुनिंदस, अमोद्यभूति, महर्जस अंकित था। और सुबाहु जो अपनी राजधानी श्रीनगर पौड़ी स्थापित करता है और इनकी राजधानियाँ तीन स्थानों पर रहीं। पहला श्रीनगर, दूसरा कालकूट और तीसरा शत्रुघ्न नगर। और जिनकी मुद्राएं हैं, मुद्राएं 3 प्रकार की हैं, अमोद्यभूति प्रकार की मुद्राएं, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं और छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। तो उम्मीद करते हैं आपको कुनिंद वंश से संबंधित इतनी जानकारियाँ याद होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।